आसमान से बरसती मौत, गूंजते सायरन और वो धमाके जिसने तेल अवीव की धरती को हिला कर रख दिया। क्या ईरान ने इजराइल की लाइफलाइन बेन गुरियन एयरपोर्ट को तबाह करने की ठान ली है? इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है। ईरान और इजराइल के बीच जंग अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। अभी कुछ देर पहले ईरान की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने मध्य इजराइल को निशाना बनाया, लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि इस बार निशाने पर था इजराइल का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय द्वार बेन गुरियन एयरपोर्ट। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। एयरपोर्ट की बाउंड्री के ठीक पास काले धुएं के ऊंचे गुब्बार देखे गए हैं। जब मिसाइलें गिरी तो रनवे और टर्मिनल पर मौजूद यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। वहीं इजरायली अधिकारियों ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि दुश्मन ने कोशिश जरूर की, लेकिन बेन गुरियन एयरपोर्ट के मुख्य टर्मिनल और रनवे सुरक्षित है। क्या ये हमला सिर्फ ईरान का ट्रेलर है और क्या इजराइल इसका पलटवार करेगा? देखिए इस रिपोर्ट में। मिसाइल सायरन, मध्य इजराइल में विस्फोट। और अब खबरें हैं कि ईरान ने इजराइल के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया है। क्या बेन गुरियन पर अभी हमला हुआ है? तनाव की ताज़ा लहर में मध्य इजराइल की ओर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। तेल अवीव के पास देश के प्राथमिक नागरिक उड्डयन केंद्र बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास प्रभाव की खबरें मिली। सोशल मीडिया वीडियो में हवाई अड्डे के दायरे के पास के इलाकों से धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। आपातकालीन कर्मियों को प्रभाव स्थलों पर प्रतिक्रिया देते देखा गया। कुछ क्षेत्रीय स्रोतों का दावा है कि भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इजरायली अधिकारियों का कहना है कि हवाई अड्डे के मुख्य टर्मिनल और रनवे सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हुए हैं। इजराइल रक्षा बलों के अनुसार इजराइल की बहुस्तरीय रक्षा प्रणालियों आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो द्वारा अधिकांश आने वाली मिसाइलों को रोक दिया गया। हालांकि गिरते मलबे और आंशिक प्रभावों के कारण आसपास के इलाकों में स्थानीय स्तर पर नुकसान हुआ। जैसे ही निवासी आश्रयों की ओर भागे, मध्य इजराइल में सायरन गूंज उठे। बढ़ते संघर्ष के बीच बेन गुरियन हवाई अड्डा 28 फरवरी से पहले ही बंद कर दिया गया है। इजरायली हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया, वाणिज्यिक उड़ानें निलंबित कर दी गईं, हजारों यात्री विदेशों में फंस गए। अधिकारियों का अब कहना है कि हवाई अड्डा चल रहे खतरे के आकलन के आधार पर नियंत्रित तरीके से फिर से खुल सकता है। ये हमला संयुक्त अमेरिकी इजरायली अभियानों के बाद ईरान के व्यापक प्रतिशोध का हिस्सा है, जिसमें सर्वोच्च नेता अली खामेनेई मारे गए थे। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का दावा है कि उसकी उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजरायली रक्षा प्रणाली को भेद दिया। इजराइल का कहना है कि वो लगातार हवाई हमलों के जरिए ईरान की लॉन्च क्षमताओं को कम कर रहा है। बेन गुरियन हवाई अड्डा केवल एक हवाई अड्डा नहीं है, ये इजराइल का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार है। इस तरह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना सैन्य ठिकानों से रणनीतिक नागरिक केंद्रों की ओर एक खतरनाक बदलाव का संकेत देता है। हवाई अड्डे के पास हुए हमले में किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत बड़ा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.